हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? टुडे आई वाज थिंकिंग कि चलिए आज छुट्टी मना ली जाए, शॉर्ट से काम चला लिया जाए। बट मुझे हल्की फुल्की आप लोगों की डीएम की एनर्जी बड़ी ही मिसिंग वाली, बड़ी नहीं मिसिंग बैडली वाली एनर्जी रिसीव हो रही थी। और जब अमन ने अर्जेंट सेशन बुक किया तो लगा कि नहीं बॉस, वीडियो तो बनाना पड़ेगा, छुट्टी नहीं ले सकते। वैसे अब मैं सोचती हूँ 1.8 के वीडियो बनाने का लगता है कि यार अब ज़रूरी नहीं है रोज़ वीडियो बनाना। चलिए खैर, ओके। आपके डीएम के बारे में बात करना चाहती हूँ। कलेक्टिव में ये जो पोर्टल की एनर्जी, जो 333 पोर्टल था, ये फुल मून था, आप लोग उभर गए हो लेकिन आपके डीएम नहीं उभर पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी या बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी, बहुत ज़्यादा ज़्यादातर कलेक्टिव डीएम की जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ आपके कलेक्टिव में, दैट बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। बट क्या है, क्या चीज़ें जो मुझे रिसीव हो रही हैं कि क्यों कुछ चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। थिंग्स कि या तो फैमिली का ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या तो फैमिली आपके अगेंस्ट है, मतलब फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और अगर उनकी मैरिज हो चुकी है तो समझ लीजिए कि उनकी वाइफ या हस्बैंड का एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन है। बहुत ज़्यादा आपकी, मतलब उनकी जो वाइफ है बड़ी कंट्रोलिंग हो गई हैं, बहुत ज़्यादा नज़र रख रही हैं। फैमिली भी का भी प्रेशर है कि बिल्कुल कोई समाज के दायरे से बाहर नहीं जाना है। समझ बिल्कुल भी एक प्रकार से एक बहुत ही गंदा वाला ट्रैप फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन दिक्कत यह है कि अब आपने इतना इनर वर्क कर लिया है कि अब वो आपको हर्ट करना नहीं चाहते। वो समझ चुके हैं कि यू आर वेरी डिवाइन सोल, आप एक अच्छी आत्मा हो, आप एक ऑनेस्ट हो, सच्चा प्यार सिर्फ आप ही कर सकते हो, सच्चा प्यार सिर्फ आप ही ने किया है, तो वो आपका सामना नहीं कर सकते हैं। और वो ज़्यादातर अभी मुझसे सुनंदा ने पूछा था कि डीएम म्यूट क्यों चले जाते हैं, तो सच बात तो ये है कि म्यूट इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो आपका सामना नहीं कर सकते। वो झूठ नहीं बोल सकते, वो दुनिया में किसी के साथ भी झूठ बोलेंगे। वो थर्ड पार्टी को आराम से छोड़ सकते हैं, थर्ड पार्टी के साथ चीटिंग कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, बट डीएफ के साथ धोखा नहीं कर सकते। डीएफ के साथ झूठ नहीं बोल सकते। डीएफ के आंसर्स के सवालों का अगर जवाब नहीं है तो वो कोशिश करते हैं कि इससे अच्छा है कि बात ही मत करो। क्योंकि डीएफ हर बार क्योंकि डीएफ एक ऑनेस्ट होती है, दिल से प्यार करती है। और जब वो पूछती है कि तुम मुझे फ़ोन क्यों नहीं करते, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। वो आपसे झूठ भी नहीं बोल सकते कि वो आपको कुछ कमिटमेंट दे नहीं सकते, या वो ये नहीं कह सकते कि हम अपनी फैमिली के कारण से परेशान हैं, या मैं अपनी हस्बैंड या वाइफ के कारण से परेशान हूँ, या मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे इस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करूँ। तो आपको कुछ आंसर दे ही नहीं सकते, तो वो म्यूट चले जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न। पर अंदर ही अंदर ऐसा नहीं कि वो खुश हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत जो एनर्जी वो आपसे लेते हैं, उस एनर्जी में वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आपको वो फेसबुक पे, इंस्टा पे कुछ और रियलिटी लगे, बस सच तो ये है कि वो आपकी एनर्जी के लिए बिल्कुल क्रेव करते हैं, लेकिन आपके संग सामना नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है इस वक्त कि इस प्रकार डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और इस प्रकार से चक्रा की क्लेंजिंग हो रही है, लोअर चक्रास की क्लेंजिंग, उनके थ्रोट चक्रा की क्लेंजिंग, इवन हार्ट में उनके पेन है। आपको भी हो सकता है कि थर्ड आई पे हल्का सा सेंसेशन फील हो रहा होगा। मतलब डिवाइन पूरी तरीके से उनके चक्रास पे काम कर रहा है, और अच्छी खासी पर्जिंग क्लेंजिंग उनकी भी हो रही है। उनकी पर्जिंग अलग होती है। वो जब वो पर्ज करते हैं तो वो आपको एक लो वाइब्रेशन एनर्जी अपने डीएम की पिक होती है, ठीक है। तो लेकिन इस कदर वो आपको बैडली मिस कर रहे हैं कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, वो आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते। वो अपने डीएफ का दिल तोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, वो आपके संग झूठ नहीं बोल सकते, वो आपका सामना नहीं कर सकते। और आपके लिए पॉजिटिव वो भी हैं जितने पॉजिटिव आप हैं, ठीक है, बट आपका बस सामना नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि वो आपसे रन करते हैं। आपको लगता है कि वो रन कर रहे हैं। देखिए, एक होती है मिररिंग कि वो आपसे रन कर रहा है क्योंकि आप खुद से रन कर रहे हो। वो थर्ड पार्टी में
थर्ड पार्टी को चेस करना है क्योंकि आप उनको चेस कर रहे हो। एक ये मिररिंग होती है। पर इस वक्त मैं उन डीएफ के लिए बात कर रही हूँ जिन्होंने लिटरली काम किया है, जो अब चेस भी नहीं कर रहे हैं, जो अपने डीएम के लिए रन भी नहीं कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में बिल्कुल फोकस है। लेकिन फिर भी अगर आपके डीएम म्यूट हैं तो क्योंकि वो आपके लिए इतना क्रेव कर रहे हैं, बट आपके सवालों का वो क्या जवाब देंगे। ठीक है, बहुत बुरी तरह स्टक है। ठीक है, अपने कर्मास को, अपने कर्मा के बैगेज को क्लियर कर रहे हैं, ट्रैप्ड हैं बुरी तरीके से। ठीक है, और डीएफ की भी जो मुझे एनर्जी आ रही है, इसे बहुत ही होपलेसनेस की एनर्जी है डीएफ की। ठीक है, एक डीएफ की दो प्रकार की मुझे एनर्जी आ रही है। एक तो डीएफ ऐसी है जहाँ मैं करेक्ट करना चाहूँगी कि बहुत सी डीएफ जो कि मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुकी हैं, वो ओवर मैस्कुलिन एनर्जी में आ गई हैं। होता क्या है, जर्नी में पहले हम लोग एक डिसऑर्डर फेमिनिन होते हैं, हम पैनिक एनर्जी में होते हैं, हम हमेशा चेजिंग एनर्जी में होते हैं, और जब हम इनर वर्क करते हैं तो हम बैलेंस्ड हो जाते हैं, और जब हम बैलेंस हो जाते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी अबेंडेंस मैनिफेस्ट करते हैं, और अबेंडेंस मैनिफेस्ट करते करते हम लोग मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाते हैं। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी के बाद ओवर मैस्कुलिन जो एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, वो अगेन इम्बैलेंस क्रिएट करती है। तो कुछ डीएफ ऐसी भी हैं, उनके लिए एक वार्निंग है कि प्लीज़ अपनी ओवर मैस्कुलिन एनर्जी को हील करिए, क्योंकि ओवर जो इम्बैलेंस एनर्जी कोई भी अच्छी नहीं है, चाहे वो फेमिनिन एनर्जी हो चाहे मैस्कुलिन एनर्जी हो। बैलेंसिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। अनदर जो डीएफ की एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस वाली, कैसा लग रहा है कि बिल्कुल होपलेस हो गए। मतलब ज़िंदगी में जैसे बचपन में बड़े हुए थे तब भी हम अकेले थे, खाली थे, अब भी अकेले हैं। तो क्या ज़िंदगी में ऐसे ही खाली चलना है और एक दिन शायद बस भगवान में मिल जाना है? मतलब भगवान में मिलने को आप होपलेसनेस मत बनाइए। योर डीएम इज नॉट द सोर्स ऑफ योर हाई डोज ऑफ डोपामीन। ठीक है, आप इस जर्नी पे चल रहे हो, ये यात्रा पूरी करनी है और बिल्कुल ईश्वर में मिलना है, बट ईश्वर में मिलने को मजबूरी मत बनाइए। बहुत सी डीएफ की मुझे ऐसी ऊर्जा आ रही है कि ठीक है, ज़िंदगी में चलते हैं और बस ये ज़िंदगी इसी का नाम है। जो आपकी एक होपलेसनेस वाली मुझे ऊर्जा आ रही, बस ठीक है, एक दिन ऐसे ही चलते जाएंगे अकेले और भगवान में मिल जाएंगे। तो भगवान में मिलना कोई छोटी या ऐसी चीज़ नहीं है, इससे समथिंग वेरी, मतलब एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है भगवान में मिलना, भगवान की एनर्जी से अलाइन होना। तो आप, क्योंकि डीएम आपके म्यूट है, तो आप होपलेस मत होइए। एक डीएफ के लिए मुझे ये ऊर्जा आ रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो अर्जेंटली बनाना चाहिए आप लोगों के लिए। अब मैं इस वीडियो पे ज़्यादा चर्चा ना करके कुछ आपको गाइड करना चाहती हूँ आगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देती हूँ और उसको समझने की कोशिश कीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली इस जर्नी पे करना क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही हूँ। ये जो एनर्जी इसके पीछे रन करना बंद करिए। ये एनर्जी से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, डीएम है, बिल्कुल उनकी नेगेटिव एनर्जी या लो एनर्जी पिक हो रही है तो कॉर्ड कट करिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, इन चीज़ पे फोकस करिए। मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आपके डीएम की आदत है मैनिपुलेशन की। ठीक है, आपके डीएम का जो डार्क साइड है वो है मैनिपुलेशन। आपके डीएम का डार्क साइड है वो झूठ बोलते हैं। आपके डीएम का डार्क साइड है कि वो फियर से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, या आपके डीएम का डार्क साइड है कि वो गर्ल्स को चेस करते हैं, या थर्ड पार्टी में लगे रहते हैं, या मल्टीपल अफेयर में लगे रहते हैं, या कम्युनिकेशन बैरियर उनका डार्क साइड है, या पीपल प्लीजिंग उनकी डार्क साइड है, या वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डोमिनेशन उनकी आदत है। अगर ये सब चीज़ें आपके डीएम में है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप ये मिरर करते हैं। तो अब ये आदतें आपको नहीं अच्छी लगती हैं। तो इस जर्नी पे जो शैडो वर्क है, बेसिकली आपको क्या करना चाहिए। मैंने बहुत पहले, साल भर पहले मिररिंग के सेशन स्टार्ट किए थे, तब मैं आपसे यही बातें करती थी उस सेशंस में कि भाई आपके जो मैस्कुलिन का जो डार्क साइड है, देखिए इस जर्नी पे मैस्कुलिन फेमिनिन 50% आप लोग सिमिलर होते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट आपके सेम टेस्ट, सेम हैबिट्स एंड पैटर्न्स, और 50% आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हो। तो जहाँ मिरर करते हैं, उन जहाँ आप सिमिलर हैं वहाँ तो अच्छी बात है, द पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट कि भैया मुझे भी ये
फूड पसंद है, मेरे डीएम को भी ये फूड पसंद है, मेरा डीएम भी सिंगिंग करता है, मैं भी सिंगिंग करती हूँ, एट्सेट्रा। ठीक है, लेकिन अगर आपके डीएम की जो ऑपोजिट चीज़ें हैं जो कि आप मिरर करते हैं, जो उनकी डार्क साइड है, ठीक है, उनकी 3D की डार्क साइड जो आपकी कोर में आपकी डार्क साइड है, जो मैंने कल की वीडियो में कहा था कि योर इनर मैस्कुलिन इज योर आउटर मैस्कुलिन, जो कोर में आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो कोर में आपकी जो नेगेटिविटी है, वो आपके मैस्कुलिन की आउटर रियलिटी है। तो आपको उसकी आउटर रियलिटी को हील करना है, तो अपनी इनर की रियलिटी को हील करिए। तो मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया था आपको कि आपके डीएम में अगर ये सब चीज़ें, मैनिपुलेशन है, लाइंग है, फियर है, तो आप अपने अंदर देखिए कि कहाँ मैं मैनिपुलेटिव हूँ। अगर आपको लगता है कि यस कहीं ना कहीं मैं हूँ, तो इस पर काम करिए। आपको लगता है कि यार मेरा डीएम बहुत झूठ बोलता है, आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मैं भी करती हूँ, झूठ बोलती हूँ, उस पर काम करिए। आपका डीएम गर्ल्स को चेज कर रहा है, राइट, मल्टीपल अफेयर्स में है, आप अपने डीएम के टुवर्ड्स रन करना बंद कर दीजिए। यू स्टॉप रनिंग टुवर्ड्स हिम। ये तो सिखाते हैं, योर डीएम इज रनिंग फ्रॉम यू। सपोज इफ योर डीएम इज रनिंग फ्रॉम यू, तो यू स्टॉप रनिंग। ठीक है, आपका डीएम दूसरी गर्ल्स को चेज कर रहा है, आप अपने डीएम को चेज करना बंद कर दीजिए, वहाँ उनका चेजिंग बंद हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड मिररिंग। ये बैलेंसिंग सीख जाइए, कहानी खत्म। वो आपसे रन कर रहा है तो आप रन करना छोड़ दीजिए अपने डीएम के टुवर्ड्स। वो अकेले रन करके करेगा क्या वो? ठीक है ना, एक रेस में रन करने के लिए एक जन को, जब दो लोग रन करते हैं तब तो समझ में आता है जीत और हार होती है। एक अकेला रन करके करेगा क्या? जब आप तो डीएम के पीछे रन ही नहीं कर रहे हो तो वो आपके पीछे वो क्यों रन करेगा, किससे रन करेगा और कहाँ रन करेगा, है ना? तो इस प्रकार से अगर आपके डीएम में कम्युनिकेशन बैरियर है, थोड़ा चक्रा ब्लॉक है, तो हो सकता है कि यहाँ आप रिवर्स होंगे कि आप ओवर एक्सप्रेसिव होंगे। ठीक है, इस प्रकार से, या आपके जो मैस्कुलिन अगर बहुत डोमिनेशन की कोई क्वालिटी है तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली मेम्बर में आप भी डोमिनेट करते होगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इन ट्रेड्स को समझिए। ठीक है, यिन यान के ट्रेड्स को समझिए कि मेरे मैस्कुलिन की जो आउटर रियलिटी है उसको पॉइंट्स लिखिए। इसी में का ये हीलिंग वीडियो रहेगा। इंस्टेड कि आप दुखी बैठ के रुखी होइए कि वो क्यों उसकी लो वाइब्रेशन एनर्जी मुझे पिक हो रही है, या मुझे याद कर रहा है कि नहीं याद कर रहा है, एक्सेट्रा। उसकी जगह पर आप कोशिश करिए कि हम इस टाइम पे का यूज़ करें उनकी जो आउटर रियलिटी है जो कि आपको पसंद नहीं है, अपने इनसाइड उस पर काम करने का, उस पर शैडो वर्क करने का। तो इस वक्त क्या करना है, आपको सिंपली गो विद द फ्लो करना है। आपको डिवाइन को, अपनी जर्नी को सरेंडर करना है। समझना है कि अगर आप सेपरेशन फेज में हो, जैसे स्पेशली जो न्यू अवेकनिंग्स हैं, अगर वो सेपरेशन में है तो समझ लीजिए कि सेपरेशन फेज इसलिए आया है बिकॉज यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर सेल्फ। तो जब आप सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ लव की एनर्जी में होंगे, जब आप खुद से अलाइन होंगे, तो आपका सेपरेशन ओवर हो जाएगा। इस जर्नी पे ये जो रनिंग है, चेजिंग है, यूनियन है, सेपरेशन है, जो डायनेमिक्स है, ये नेचुरल प्रोसेस है। दिस इज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द डिवाइन। आपका कोई भी इस पे होल्ड नहीं है, समझना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि हम इस जर्नी को एक्सेप्ट करें, जर्नी को कंप्लीट करें, एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट कि आप टैरो कार्ड रीडिंग कर लो, उसकी एनर्जी समझ लो तो जर्नी पूरी हो जाएगी। नहीं, देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको अपने सारे इस जर्नी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जो जर्नी है ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, ऑर्केस्ट्रेटेड बाय डिवाइन, और ये जर्नी पूरी किए बगैर ये जर्नी एंड नहीं होएगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट। ठीक है, आपको अपने डार्क साइड पे काम करना ही है, जिससे कि आपके डीएम की जो डार्क रियलिटी है वो हील होएगी। ठीक है, और बिल्कुल फर्स्ट आपको अपने इनर यूनियन को प्राप्त करना है। ठीक है, और जब आपका इनर यूनियन होगा आपका खुद के साथ, डिवाइन यूनियन होगा, तो आपका आउटर यूनियन बिल्कुल होना ही है। ठीक है, चैनल पे आपका फ्री डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनर चाइल्ड हीलिंग का वीडियो है, वो आप करिए, एंसेस्ट्रल हीलिंग करिए, अपने शैडोज पे फोकस कीजिए। ठीक है, और बिल्कुल अपने फोकस करिए कि आपको फर्स्ट अपने अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है।
मतलब आपको एक बैलेंस्ड फेमिनिन बनना है और बैलेंस्ड मैस्कुलिन बनना है। बैलेंस फेमिनिन मतलब जो एक्सेप्टेंस के मोड में रहती है, जो सरेंडर की एनर्जी में होती है, ठीक है, और जो एक लव की एनर्जी से वाइब्रेट कर, सबके संग प्यार, हर एक इंसान। मैंने आज सुबह की शॉर्ट में कहा था कि गॉड का मतलब होता है अनकंडीशनल लव। तो मतलब कि सबसे अनकंडीशनल लव, चाहे नेचर में हो, प्लांट से हो, एनिमल से हो, विद एवरीवन, वो एक बैलेंस फेमिनिन है। बैलेंस मैस्कुलिन मतलब कि जो बिल्कुल वेरी क्लियर है अपनी लाइफ में, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, फर्म है, ठीक है, बट न्यूट्रल है। आपको ओवर मैस्कुलिन होके किसी को डोमिनेट नहीं करना है। जब आप ओवर मैस्कुलिन एनर्जी में आते हो तो आप वही डिसऑर्डर बन जाते हो फिर से। आप अब अर्न कर रहे हो तो नाउ यू आर डोमिनेटिंग योर फैमिली मेम्बर्स, यू ट्राइंग टू डोमिनेट योर डीएम और एट्सेट्रा, ठीक है। तो ऑलवेज एक अपने ऊपर चेक रखिए कि मेरी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हुई कि नहीं हुई, मैं बैलेंस हूँ कि नहीं, ठीक है, मैं सरेंडर हूँ कि नहीं, मैं गॉड्स के प्लान को रिस्पेक्ट करती हूँ कि नहीं, मैं गो विद द फ्लो हूँ कि नहीं, और प्लस मेरी मैस्कुलिन एनर्जी हील है कि नहीं। दैट्स इट। और नहीं समझ में आता तो अपने डीएम की नेगेटिव जो भी डार्क साइड है उसको अपने अंदर ढूंढिए, उस पर काम कीजिए और जर्नी पूरी कीजिए और अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।